विगत कड़ी में आपने श्रवण किया था महिषासुर असुर प्रवृत्ति के कौन है, राक्षस किसको कहेंगे। हम तो कहेंगे राक्षस कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, प्रवृत्ति ही राक्षस होता है। जो अधर्म के पथ पर चले, जिनके हृदय में मर्यादा का कोई जगह न हो, अमर्यादित जीवन जिए, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के स्वभाव रखे, दूसरे के समृद्धि विकास को देखकर जो जले, तो समझो ये राक्षस स्वभाव है, राक्षस स्वभाव है। राक्षस की दृष्टि में कोई मर्यादा नहीं होता। हमको तो लगता है हाँ ठीक है। तो ये महिषासुर बलवान है। धन अर्जन करना कोई बड़ी बात नहीं है, संसार बसाना, परिवार बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो कि भोजन करना, आराम विश्राम करना, अपनी सुरक्षा रखना और वंश बढ़ाना, ये तो राक्षस में नहीं, पशु पक्षी में भी हो सकता होता है। पशु पक्षी भी भोजन करता है, पशु पक्षी भी सुरक्षा चाहता है, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, मकान बनाता है, घोंसला बना लेता है। और केवल इतना काम जो करे तो मनुष्य नहीं है वो। मनुष्य तो वो है जो धर्म पूर्वक जीवन जिए, मर्यादा पूर्वक जीवन जिए, जो संतों के मुख से, जो शास्त्रों से नियम बनाया गया है उस पर चले, तो वह इंसान है। और जो शास्त्र को नहीं माने, जो संत को नहीं माने, जो नियम को नहीं माने, वही राक्षस, वही राक्षस है। तो ये प्रवृत्ति, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कौरव हो, जो भी राक्षस है, उनके चरित्र में यही दिखाई पड़ा है कि उनके जीवन भोग प्रधान होता है, भोगी होता है। और जब भोगी होता है तो धर्म से हट जाता है। यही कारण है कि उनका विनाश हो जाता है। कोई भी धन पाता है, कोई भी शक्ति पाता है तपस्या से, तो तपस्या करके तो हम अर्जन कर लेते हैं, लेकिन उनके यदि हम सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हाथ से निकल जाता है। तो जो मिला है वो किसी न किसी जन्म की तपस्या से मिला है, उसका सदुपयोग करिए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो है कि हम मनुष्य बन के आए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगा। 84 लाख जोनी में देवता भी भगवान से कहते हैं कि एक बार हमें मनुष्य बना दीजिए, और ये शरीर भगवान हमें दिए तो किसी जन्म के पुण्य है। तो इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो, धर्माचरण करो, संतोष पूर्वक जियो, दूसरे के मत दुखाओ, दूसरे की चुगली मत करो, दूसरे की कमी को हर वक्त मत गिनो, अपनी कमी को देखो। हमारा पैर तो डगमगाता नहीं है, ये सोच के चलो।
और दूसरे के कदम को, दूसरे के चाल पर टिप्पणी करोगे तो तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा। तो मनुष्य के जीवन बड़ा भाग्य से मिला है। भजन करिए, संतोष पूर्वक रहिए, परिश्रम करिए, जो मिल जाए उसी में संतोष कर लीजिए। यही मानवता है, यही साधुता है। ये तो मानव दानव ये सब स्वभाव है। हम आप गलत करने लगे, अन्याय करने लगे तो हमें राक्षस, हम सदाचार बन जाए, हम सभ्य काम करने लगे, मिलके जीने लगे सुख दुख में, यही देवतापन है, यही साधुपन है। तो हम अपने आप को अच्छी बनावे, इसीलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग में यही ज्ञान दिया जाता है कि कैसे जीवन यापन करना चाहिए। ये कुकमा है। रावण कितना बलवान था, आज महिषासुर कितना बलवान है। ब्रह्मा को जीत लिया, विष्णु को जीत लिया, शिव को जीत लिया, सबको जीत लिया। लेकिन जब उनके बुद्धि नीच प्रवृत्ति में चला गया, आज भगवती के साथ याचना कर रहा है, आमने सामने खड़ी है भगवती, और भगवती को देखकर वो मोहित हो गया। अब वो कहता है हमसे विवाह कर। यही उनके पराभव के कारण है। महिषासुर जब भगवती के सम्मुख गया, जबकि उनके अमात्य को, ताम्र को, वास्कल को, दुर्मुख को भगवती ने संहार कर दी है, और अंत में राक्षस पहुंचा और भगवती के समीप जाकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते कहा, देवी वाह, जैसा मैं सुना था वैसा वास्तव में तू बड़ी ही सुंदरी हो, बड़ी सुंदरी हो। हे कल्याणी, तुम क्रोध करके रणभूमि में क्यों खड़ी हो? तू तो अमित सुंदरी हो, तुम तो राजमहल में शोभा बढ़ाने वाली हो। सहस्र खर संयुक्तः पताका ध्वजभूषितम् आयुधैः संयुतं शुभ्रं सुचक्रं चारुकुवरम्। अरे सेनाओं से सज्जित, युद्ध के सारे सामग्रियों अस्त्र शस्त्र से सज्जित महिषासुर भगवती से कहने लगा, प्रहस्य संमितम वाक्यम उवाच वरवर्णने, नाहं पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना। कहा, देवी, युद्ध में किसी को सुख मिलता है? युद्ध तो बड़ा कष्टदायी है, ये तुम्हारी क्यों भी बुद्धि हो गई? अरे चलो चलो, तुम्हारे सुंदरता से मैं प्रसन्न हूं, मैं तीनों लोक के स्वामी हूं, और जो तुम मेरी भार्या बन जाओगी तो तीनों लोक तुम्हारे अधीन में हो जाएगा। देवी मुस्कुराती कही, राक्षस, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें साधारण स्त्री दिखाई देती हूं? अरे मूर्ख, नाहं पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना। मैं तो परम पुरुष आदि ब्रह्म की माया हूं, उनके सिवा दूसरे को मैं वरण नहीं कर सकती। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मैं कल्याणमयी प्रकृति हूं, विश्व के रचना करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली। एक सिंघनी से एक सियार कहे कि हमसे संबंध करो, ये संभव है? महिषासुर को बड़ा चोट लगा कि हमें ये सियार मानती है, अपने को सिंघनी मानती है। कहा, ये मूर्ख, तुम मंद बुद्धि हो, तुम मूर्ख हो।
कहे मूर्खा स्वयंसी मंदात्मन। राजा हो इसलिए क्या, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खोटी है। अरे यत श्री संगची कीर्खसी नरस्य बंधनार्थस्य श्रृंखला स्त्री परिकृतिता। कितना भी बलवान पुरुष हो, कितना भी विवेकी पुरुष हो, जो स्त्री के बंधन में बंध जाता है उसका छूटना कभी संभव। लोहे के जंजीर में बंधा व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन स्त्री के पास में बंधा व्यक्ति छूट नहीं सकता है। तुम अपने को बंधन में क्यों डालना चाहते हो? अरे अविवेकी, लोह बद्धो विमुच्येत स्त्री बद्धो नैव मुच्यते किमक्षसी च मंदात्मन मूत्रागारस्य सेवनम। अरे तुम्हारा मन नीच है, इस देह में तुम्हारा प्रेम है जो नरक के कारण है। अरे कल्याण चाहते हो तो भक्ति करो ना, कल्याण चाहते हो तो योग करो ना। किसी की भी उन्नति हुआ है तो योग से हुआ है, भोग से पतन होता है। तुम्हारी बुद्धि नीच क्यों है? शमं कुरु सुखाय त्वयं शमात्मं सुखमाप्स्यसि नारी सुखे महदुःखं जानिकं विमुह्यति। कहे नारी के संग से, अरे माया वहीं से प्रारंभ होता है। जब तक आप अकेले हैं, स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन जब संसार बसाते हैं, विवाह करते हैं, तो संसार के सारी परेशानी आपके दिमाग में आ जाती। क्या घर बनाना है, घर चलाना है, परिवार बसाना है, बच्चे की व्यवस्था करना है। अब इसी माया जाल में जिंदगी निकल जाती है। अविवेकी हो, वैसे भी ज्ञानी इस मोह में नहीं फंसते। हाँ, आप कहेंगे कि ऐसी उपदेश से क्या पूरा संसार बैरागी हो जाए? नहीं, मर्यादा है, मानव की मर्यादा है जिसका उपदेश भगवान राम ने दिया। एक स्त्री पत्नी, बाकी जो स्त्रियां हैं वो उम्र के अनुसार माता, बहन, बेटी है। इस दृष्टि से देखे तो बंधन में नहीं पड़े। लेकिन जिनका दृष्टि बिगड़ गया उनका जीवन नरक बन जाता है। माता बड़ी सुंदर उपदेश देती हैं सभ्य जीवन जीने के लिए। प्रेम से बोल दे जगदन्नी जगदम्बा मैया की जय। और जितना ही उपदेश देती है उतना ही ये राक्षस अरे विनीत हो गया। कहा देवी आज तक मैं किसी के आगे झुका नहीं, किसी के आगे झुका नहीं। दुनिया हमारी पूजा करती है, लेकिन तुम्हारे रूप के आगे मैं झुक रहा हूं, तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगता हूं। देवी स्वीकार कर लो, और नाना प्रकार के सुख सुविधा मैं तुम्हें दूंगा। तुम तीनों लोग की ईश्वरी बन जाओगे। भगवती ने कहा मूर्ख, यदि तू जीवन जीना चाहता है तो पाताल लोक चले जा, नहीं तो तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो रही है? जैसे दीपक के लौ को देखकर पतंगे दौड़ता है। पतंगे दीपक के लौ पर दौड़ता है। कितना प्रकाश है, क्या चीज है, लेकिन दीपक के पास जाते ही जल के भस्म हो जाता है। तुम उसी तरह अपने आप को भस्म करने के लिए मेरे पास या तो युद्ध करो, युद्ध से हमें जीत लो, या नहीं तो प्राण रक्षा के लिए चले जाओ। लेकिन मैं निश्चित कह देती हूं कि आज तुम बच नहीं पाओगे। जब देवी बहुत प्रतिकार किया, उस समय देवता लोग प्रार्थना करता, माता
अब समय ज्यादा मत दो, ये तीनों लोग को दुखाने वाला, धर्म को मिटाने वाला इस दुष्ट के संहार कर दो मां। सभी देवता भगवती के स्तवन करते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे। जय शुंभनि पुंसु कपाल धरे, प्रणमामि देवी नरार्ति हरे। जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे, जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र बड़े। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र बड़े। जय भैरव देवन पर, जय अंधक शोक करे। जय अंधक जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि हरे। जय महिक विमर्दनि शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे। जय महिक विमर्दनि शूल करे, जय देवी पितामह विष्णु नुते, जय भास्कर सक्र शिरोपनते। जय देवी पितामह, भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि जो फल दे। जय घन मुख सायुग ईसनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते। जय दुख दारिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलरत विविध करे। जय देव समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनि दुख हरे। जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायनि सिद्धि करे। जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायनि। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे,
जय शुंभ शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुते नराति धरे जय शुंभ शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुते नराति धरे प्रणमामि तुते नराति धरे प्रणमामि तुते नराति धरे। एतद् व्यासकृतं स्तोत्रम् यः पठे नियतं शुचि गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा।